Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है कंजंक्शन की सीरीज। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर काफी चार्ट्स में एक से ज्यादा प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा प्लैनेट्स की युति होती है एक ही हाउस में हमारे, और ये हमारी पर्सनालिटी को या हमारे प्रेडिक्शंस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों कई बार ये कंजंक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, कई बार बहुत बुरी होती हैं, लेकिन हर कंजंक्शन का एक अलग मीनिंग होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। हालांकि ये बहुत ही लंबी सीरीज है, लेकिन फिर भी कुछ कंजंक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को पूरा हिला देती हैं और हमें एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो पहले हम उन कंजंक्शंस को लेंगे। अगर हम इस तरह की किसी कंजंक्शन को लेते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है सूर्य और केतु की कंजंक्शन। केतु एक बहुत ही वर्स्ट प्लैनेट है, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। हालांकि ये हमारे स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है, और कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में इसका बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी ज्यादातर हमने देखा है प्रैक्टिकली, ये जब कंजंक्ट होता है किसी प्लैनेट के साथ तो उस प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट्स में बाधा डाल देता है और उनको बुरी चीजों में कन्वर्ट कर देता है। और फिर सूर्य और चंद्र से बिटर एनिमिटी है राहु और केतु की। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केतु की सीरीज और उसकी कंजंक्शन डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, अगर केतु सूर्य देव के साथ कंजंक्ट हो जाए तो हमें किस तरह के फल देगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको फल बताएं, दो तीन चीजें यहां पर नोट करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ आपको कंजंक्शन के फल बता रहे हैं सूर्य और केतु के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखें। मतलब सूर्य किस चीज का कारक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और केतु किस चीज का कारक है, क्या रिप्रेजेंट करता है। हम इनको हाउसेस की जो एनर्जीज है उसमें नहीं मिक्स कर रहे हैं। अब हो सकता है ये कंजंक्शन आपको फर्स्ट हाउस मिले या सेवंथ में मिले, तो दोनों के डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे। सिक्स्थ में मिले या एट्थ में मिले, डेफिनेटली ये अलग आपको प्रभाव देगी। लाइकवाइज फोर्थ में मिले या 10th में मिले, दिस इज ऑल टुगेदर अपोजिट हाउसेस। एक हमारी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करता है, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ से बिलोंग करता है हाउस। तो हाउस की एनर्जीज आपने खुद इसमें मर्ज करनी है। हम आपको सिर्फ बताएंगे कि केतु अगर सूर्य के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो किस तरह के फल देगा। आपने ये देखना है कि ये कंजंक्शन किस हाउस में बन रही है, उस हाउस की एनर्जी और उस राशि की जिसमें ये बैठे हुए हैं, उन दोनों को भी आपने बीच में मिक्स कर लेना है, और उस हाउस की से रिलेटेड जो भी फल हैं वो भी बीच में आपने मिक्स कर लेने हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपको पता ही लग जाएगा। तो दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सूर्य और केतु की कंजंक्शन के रिजल्ट्स हमें किस तरह से मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले सूर्य क्या है। सूर्य इज ए वेरी वेरी रीगल, रॉयल एंड लाइफ गिविंग प्लैनेट। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस सृष्टि में, उनको लाइफ सूर्य देव ने दी हुई है, एंड दिस इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स।
तो हम ये कह सकते हैं ये हमारी लाइफ फोर्स है, और इसलिए इसको सोल कहा जाता है। ये हमारा करेज है, हमारी जो अंदर बॉडी में हीट है ये उसको दर्शाता है। हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी आइडेंटिटी, हमारा करेज, हमारी सोल, हमारा आत्म सम्मान, हमारा प्राइड, ये सब सूर्य दर्शाता है। और ये हमारे पिता का कारक भी है, और ये दर्शाता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटेटिव फिगर्स को, पावरफुल लोगों को, किंग्स को। और जहां हम काम करते हैं हमारे बॉसेस को, जिनको हम रिपोर्ट करते हैं। और केतु क्या है? केतु इज ए वेरी वेरी पैथेटिक प्लैनेट। केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, आइसोलेशन है। वो हमें चीजों से अलग करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप से, वेल्थ से अलग करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू आइसोलेट अस फ्रॉम दी वर्ल्डली प्लेजर्स, और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाना चाहता है, मोक्ष की तरफ। और उसका तरीका जो है वो बहुत ही सख्त है, हार्ड है। वो हमें स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे तभी ले जा पाएगा जब हमें वो पीड़ा देगा, हमें कष्ट देगा, हमें दुख देगा। ये बिल्कुल गुरु से यानी जुपिटर से उल्टा चलता है। जुपिटर हमें विजडम देके, एनलाइटन करके, ब्लेस करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। ये हमें दुख दर्द देके, परेशान करके, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका केतु अडॉप्ट करेगा जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो, ताकि हम डिटैच हो जाएं इस वर्ल्डली अफेयर से। तो केतु की ये बेसिक नेचर है। तो दोस्तों, जब केतु और सूर्य कंजंक्ट हो जाते हैं, सबसे पहले तो कंजंक्शन क्लोज होनी चाहिए, तभी इसके पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरे या अच्छे। अगर ये लूज कंजंक्शन है तो रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, बुरे रिजल्ट्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंजंक्शन 3 डिग्री से नीचे है, यानी सपोज सूर्य 12 डिग्री के हैं और केतु 9 डिग्री के हैं, तो 3 डिग्री का गैप हो गया, तो हमें रिजल्ट्स इसके बुरे ज्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे ये डिग्री कम होती चली जाएगी तो रिजल्ट्स हमें ज्यादा खराब मिलेंगे, और जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ती चली जाएगी, 3 से 4, 5, 6, 8, 10, 11, तो 10 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, तो इट विल बी कॉल्ड लूज कंजंक्शन। लूज कंजंक्शन में हमें रिजल्ट्स कम मिलेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स कम होंगी। और कभी कभी आप देखोगे 20-25 डिग्री तक का गैप है एक ही हाउस में, तो दैट विल बी वेरी लूज कंजंक्शन, उसमें आपको इसका इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर एक ही हाउस में है तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा फील करोगे, जैसा हम बताने जा रहे हैं। तो हम वन आफ्टर वन चीजों को लेते हैं। सूर्य हमें जो है करेज देता है, और केतु एक छाया प्लैनेट है, तो हमारे करेज को कम कर देगा। सूर्य इज ए गिवर ऑफ प्राइड एंड सेल्फ स्टीम, और केतु इस चीज को हमसे डिटैच करने की कोशिश करेगा, आइसोलेट हमें करने की कोशिश करेगा इस चीज से, हमारे प्राइड से, सेल्फ स्टीम से, करेज से, ईगो से, कॉन्फिडेंस से, लाइफ से। जो हमें हमारे अंदर लाइफ है कहीं ना कहीं हमें सुस्त बना देगा, लेस कॉन्फिडेंट बना देगा, लेस करेजियस बना देगा। हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे, बड़े सबमिसिव से हो जाएंगे हम।
और हमारे में वो प्राइड नहीं रहेगा, हमारी आइडेंटिटी, मतलब हम किसी को स्ट्रांगली नहीं कह पाएंगे यार आई एम दिस एंड दिस, आई एम वर्किंग एट सच पोजीशन। तो ये हम जो है फोर्सफुली या ऑथेंटिकली हम नहीं कह पाएंगे, बिकॉज हमारे अंदर करेज ही नहीं होगा या कम होगा। और दोस्तों सन से हम देखते हैं हमारा कैरियर, अप्रिसिएशन, ग्रोथ, प्रमोशंस। तो हमें कैरियर में ग्रो करने में दिक्कत आएगी, हमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और हमें रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, बॉसेस हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और हो सकता है हमारी कमियों को हाईलाइट करके हमें कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ेगी, हमारी प्रमोशंस में बाधाएं आएंगी, हमें एवरेज काम से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने प्रमोशंस लेने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और ये सिलसिला 35 साल तक तो पक्का चलेगा, उसके बाद ये जो कंजंक्शन है ये इसका असर कम होने लगता है और 42 साल के बाद ये कंजंक्शन पूरी, ऐसा माना जाता है, ये कंजंक्शन पूरी खत्म हो जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि 35 इयर्स तक तो कैरियर में आप बिल्कुल ही नीचे रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब ये एक्लिप्स, दिस इज एक्लिप्स बेसिकली, ग्रहण है, ये ग्रहण योग है, सोलर एक्लिप्स इसको कहते हैं। तो धीरे धीरे ये एक्लिप्स खुलेगा, 35 साल के बाद थोड़ा बहुत हमारे में करेज आना शुरू हो जाएगा और 42 साल के बाद हो सकता है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस हो जाएं और इसका असर बिल्कुल खत्म हो जाए। केतु की जो मैच्योरिटी है 42 और 48 साल के बीच में होती है, तो इसी टाइम में ही ये एक्लिप्स खुलेगा। और दोस्तों आगे चलते हैं, ये सूर्य जो कालपुरुष कुंडली में हमारे 5th हाउस का लॉर्ड है, तो केतु को अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो हमारी संतान उत्पत्ति में भी डिले होता है। हालांकि केतु पुत्र का कारक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिले, ऑब्स्टेकल, सर्जरी, इसका योग बनता है। तीसरा, सूर्य रोशनी है, इज ए प्लैनेट ऑफ लाइट एंड केतु इज ए प्लैनेट ऑफ डार्कनेस। तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स आवर आई साइट। सूर्य से हम क्या देखते हैं, सूर्य से हमारा जो है बोन्स वगैरह या हार्ट वगैरह देखते हैं। सूर्य वीक होने या सूर्य एफ्लिक्ट होने से हार्ट डिसीजेस भी मिलती हैं। देखो, सूर्य अगर एफ्लिक्ट हो जाए तो हमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एक तो आई साइट से रिलेटेड, एक बोन्स वगैरह, बैकबोन, और दूसरी बोन से रिलेटेड विटामिन डी यानी कि कम हो जाता है। तीसरा, हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं और चौथा, हमारी वाइटैलिटी वीक हो जाती है। तो यहां पर अगर ये कंजंक्शन 4th हाउस में है तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम दे देगा, 2nd और 12th हाउस में है तो हमारी आई साइट में प्रॉब्लम दे देगा, और बोन्स में तो हमारे नॉर्मली वाइटैलिटी, और बोन्स में तो हमारी रहेगी प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं पेन रहेगा बोन्स में। एंड अब हेल्थ में भी इसने प्रॉब्लम डाल दी, कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम डाल दी, सेल्फ स्टीम और प्राइड में भी प्रॉब्लम डाल दी, कैरियर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम डाल दी, और हमारे चाइल्ड इशू में भी डिले कर दिया या कहीं सर्जरी का योग बना दिया। और सन इज ए सिग्निफिकेंट ऑफ आवर फादर। हमारे फादर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन हमारी फादर से बनेगी नहीं, वी वोंट बी सेटिस्फाइड विद आवर फादर। कहीं ना कहीं मिसमैच ऑफ ओपिनियन रहेगा, फादर का सुख नहीं मिल पाएगा हमें। तो ये बहुत बड़ी एक कमी हो जाएगी। अगर ये कंजंक्शन 12th हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं फादर का साथ भी हमें कम सालों तक मिलता है। ज्यादातर और भी योग देखे जाते हैं ऐसे में, लेकिन काफी चार्ट्स में हमने ऐसा स्टडी किया है।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल थिंकिंग देता है इंसान को। जब इंसान में ईगो ही नहीं है और थोड़ा सा आदमी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आ सकता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आने के लिए उसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग चाहिए और फिर गुरु वगैरह की प्लेसमेंट भी अच्छी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में इंसान आएगा अगर ये कंजंक्शन 5th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में आ जाए, तो आदमी में स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आ सकती है। अगर गुरु भी 9th हाउस में बैठा हो या 5th में बैठा हो या 12th में बैठा हो तो गुरु विल सपोर्ट दिस स्पिरिचुअल फीलिंग्स इन ए पर्सन। या फिर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो आदमी अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करता है तो उसको वहां नेम एंड फेम मिल सकता है। या फिर केतु के जो एरिना में जो भी एक्टिविटीज आती हैं उसमें अगर आदमी इन्वॉल्व है या एंगेज्ड है उसमें इंसान को फेम मिल सकती है। अब वो एक्टिविटीज क्या है? आदमी अगर किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जिसमें वो लोगों की हेल्प कर रहा है, इवन पॉलिटिक्स में भी अगर आदमी रियल सेंस में लोगों की हेल्प कर रहा है उसमें भी उसको नेम एंड फेम मिल सकती है। लेकिन ही शुड बी ए स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। वो वाकई लोगों की हेल्प करेगा तभी उसको मिलेगी। अगर वो पॉलिटिशियन करप्ट है या पैसे के लिए काम कर रहा है तो उसको बदनामी मिल जाएगी, केतु बदनामी दे देगा। और दोस्तों सोशल सर्विस के लिए ये बहुत अच्छा योग है। किसी आश्रम वगैरह को रन कर रहा है, ओल्ड एज आश्रम्स हैं, दूसरे हैं, बहुत अच्छा योग है। लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा योग है। एनजीओ अगर अपना चला रहा है उसमें भी ये बहुत अच्छा योग है, नेम फेम मिल सकता है। मेडिटेशन सेंटर अगर चला रहा है इंसान उसमें भी ये अच्छा योग है। तो केतु के एरिना से रिलेटेड अगर आदमी किसी आइसोलेटेड जगह पे ही काम कर रहा है उसके लिए भी डेफिनेटली उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु से रिलेटेड अगर इंसान यहाँ पर काम कर रहा है तो उसको नेम फेम रिकॉग्निशन प्रमोशन मिल सकती है। लेकिन इंसान अगर वर्ल्डली अफेयर्स में है और अपने प्रॉफिट्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए, ग्रोथ के लिए काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर 35 साल तक बहुत ट्रबल्स सहनी पड़ेंगी और फादर भी उसकी कहीं ना कहीं हार्डशिप से निकलेंगे इस कंजंक्शन। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करते हैं तो दिस इज द वर्स्ट कंजंक्शन। आदमी मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं और डेफिनेटली जो सूर्य की दी हुई चीज़ें हमें ब्लेस्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और ये उन चीज़ों में विघन डाल देता है। और इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस हाउस में है, उस हाउस से रिलेटेड भी बुरे रिजल्ट्स देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। नाउ यू कैन सी वेदर दिस इज द सेम conjunction in your horoscope. You can definitely see that what is going to happen with you in your initial years of life. Thanks a lot. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number. Please don't forget to subscribe our channel. And thank you very much for watching this video. We'll see you soon with another conjunction of Ketu, and thanks a lot.